Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Cambridge Lower Secondary, Book 7. चैप्टर नंबर कर रहे हैं हम 15, जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जो 2D शेप्स होते हैं उसके अंदर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। इन सब का हम एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशंस का मतलब कि 2 डायरेक्शन में उसकी लेंथ होती है, दैट इज लेंथ और ब्रेथ। ठीक है। जब हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर्स आती हैं उसमें आप नोटिस करोगे कि हमारे पास उसके अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं जो एरो से यहाँ पर आपको मार्क की गई हैं। जैसे यहाँ पर पार्ट ए की बात करें तो हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, 7 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स और 2 सेंटीमीटर्स। तो ये जो फर्स्ट डायमेंशन है इसको हम कहते हैं लेंथ, जो दूसरी डायमेंशन है इसको हम कहते हैं ब्रेथ या विड्थ, ठीक है, और तीसरी डायमेंशन को हम कहते हैं हाइट। तो जब भी वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है आपको किसी भी क्यूबॉइड का, तो वहां पर आप क्या करते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी तीनों डायमेंशंस को आप मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको इससे ये पता चलता है कि ये जो आपके पास क्यूबॉइड है इसने कितनी स्पेस कवर की है, कितना एरिया इसने कवर किया है, इसके इनसाइड में कितनी जगह है। दिस इज व्हाट वॉल्यूम टेल्स अस। ठीक है, कि इसके अंदर लेट सपोज अगर मुझे वाटर पोर करना हो, ठीक है, मुझे इसमें पानी डालना हो, तो मैं इसमें कितना लीटर पानी डाल सकती हूँ, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितनी जगह मौजूद है। दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, लेंथ भी हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है और हाइट भी हमें पता है, तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर वुड बी 56। और वॉल्यूम का जो हमारे पास यूनिट होता है, तो जो यूनिट्स आपके पास हैं वो अगर तीनों एक जैसे हैं तो आपने सिंपली उनको पावर लगा देनी है क्यूब। क्योंकि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप से तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है 2 स्क्वायर। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब होता है 2 क्यूब। इसी तरह से जब हमारे पास यूनिट्स होते हैं तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर करूंगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर हमारे पास होगा मीटर स्क्वायर, और मीटर की मल्टीप्लाई बाय मीटर इक्वल्स टू मीटर क्यूब होता है। ठीक है। तो यूनिट भी हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम में जो भी आपके पास यूनिट यूज होगा उसकी पावर 3 होगी। ठीक है। अब उसके बाद पार्ट बी में देखो, तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। तो 5 6 आर 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 90 क्यूब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम आएगा। और पार्ट सी की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर किसी के डायमेंशन 1 भी हो सकती है, 1 होगी तो उससे कोई भी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपकी लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सिंपली हमने इस तरह से वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये तो बात हो गई, अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही डायमेंशंस में हो तब तो हम आराम से जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपके पास जो डायमेंशंस होंगी वो अलग अलग यूनिट्स में होंगी। जैसे दिस इज पार्ट ऑफ स्टिप्स होमवर्क और क्वेश्चन था, क्यूबॉइड हैज अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब आप गौर से देखना, यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको दी है लेंथ, ठीक है, a width of 9 सेंटीमीटर्स, width भी 9 सेंटीमीटर्स की है, बट व्हेन इट कम्स टू हाइट, हाइट आपके पास मिलीमीटर्स में है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर तीनों जो आपके डायमेंशंस हैं उसको यूनिफॉर्म यानी सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा लेंथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, breadth equals to 9 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इक्वल्स टू 35 मिलीमीटर्स। ठीक है। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सेंटीमीटर्स है अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल टर्न इनटू मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 120 मिलीमीटर्स।
ठीक है। और विथ आपके पास कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻⁻⁰ ठीक है। और हाइट हमारे पास ऑलरेडी मिलीमीटर्स में है, तो उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अब आप देखेंगे तो तीनों आपके पास यहाँ पर जो क्वांटिटीज हैं, तीनों आपके पास जो डायमेंशंस हैं, उसका यूनिट सेम हो चुका है। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टीव ने हम क्या मिस्टेक की है, स्टीव हैज गॉट द सॉल्यूशन इनकरेक्ट, एक्सप्लेन द मिस्टेक दैट स्टीव हैज मेड एंड वर्क आउट द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टीव ने क्या मिस्टेक की है, तो आप देख सकते हो कि स्टीव ने 12/9/35 को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया एंड ही गॉट 3780, विच इज रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग? क्योंकि उसने तीन डिफरेंट डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को या तो हम सेंटीमीटर्स में करें, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड कर दें, और या फिर जैसे कि हम कर रहे हैं कि सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 120 × 90 × 35 करना है और इससे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 378,000 मिलीमीटर्स क्यूब। ठीक है। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे एक मेथड से भी कर सकते हो, जिसमें आप क्या करेंगे, इसको सिंपली जो आपकी तीनों क्वांटिटीज हैं उसको आप मिलीमीटर में करने के बजाय सेंटीमीटर में कर दो। ठीक है। तो मिलीमीटर के अंदर करने के लिए हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर्स। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारे पास हाइट गिवन है इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारे पास ये मिलीमीटर्स में आ जाएगी। ठीक है। 35 को डिवाइड करते हैं 10 से, तो आंसर हमारे पास आता है 3.5 सेंटीमीटर्स। और लेंथ हमारे पास ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर्स है और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर्स है। तो अब आप देख सकते हो कि ये तीनों हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ चुकी हैं, तो हम इसको इजीली मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। 12 × 9 × 3.5, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 378 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। डिफरेंस दोनों में क्या है, एक मिलीमीटर क्यूब में आंसर आया है और दूसरा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है। और आपको यहाँ पर कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब को कन्वर्ट कर देते सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 378 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 378,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक टेबल दिया है जिसके अंदर कहीं पर लेंथ है, कहीं पर विड्थ है, कहीं पर हाइट है। ठीक है। और ये जो आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट है, इसके अंदर कोई दो सिमिलर यूनिट्स में होंगे और तीसरा जो है वो डिफरेंट यूनिट में होगा। और जो वॉल्यूम है उसके अंदर आपको यूनिट मेंशन है कि कौन से यूनिट में आपको आंसर रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम देखेंगे कि वॉल्यूम हमारे पास कौन से यूनिट में मौजूद है, हम तीनों यूनिट्स को उसी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। पार्ट ए में देखो तो 5 सेंटीमीटर्स, 12 मिलीमीटर्स और हाइट 6 मिलीमीटर्स, और वॉल्यूम किस में है, मिलीमीटर क्यूब में। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ 1 सेंटीमीटर में है तो सिर्फ लेंथ को हम यहाँ पर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लिख दो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 5 × 10 इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर्स की लेंथ आ जाएगी। ठीक है। अब ये लेंथ हमें पता चल गई, विथ हमें पता है 12 और हाइट हमें पता है 6। अब आप देख सकते हो तीनों मिलीमीटर्स में है। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेयर यू गो। ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली हमने सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर्स में थी उसको हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है किससे, 10 से, ताकि वो हमारे पास मिलीमीटर्स में आ जाए। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 × 12 × 6 के आंसर आ जाएगा आपके पास 3600 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा।
क्योंकि 5 12 60 होता है, तो 50 12 600, 600 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 आंसर आता है। इसी तरह से पार्ट बी देखो। पार्ट बी में लेंथ है 12 सेंटीमीटर, विथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 4 मिलीमीटर्स। ठीक है। और वॉल्यूम आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम सेंटीमीटर को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो मिलीमीटर है इसको हमने चेंज करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि हाइट इज इक्वल्स टू 4 मिलीमीटर्स, और मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाइट को हम 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे। द आंसर वुड बी 0.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेंथ और विथ ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमीटर्स में है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम कैलकुलेट होगा, दैट इज 12 × 8 × 0.4। दैट्स इट। ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका यूनिट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने तमाम जो डायमेंशंस हैं उनके यूनिट्स को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे और हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पर 38.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमने इस तरह से अपना सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट सी देखो। पार्ट सी में लेंथ है 8 मीटर्स की, विथ है 6 मीटर्स की, और हाइट है 90 सेंटीमीटर्स की, और हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है यहाँ पर हमें हाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, किसमें, मीटर्स में। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि सेंटीमीटर और मीटर में क्या कन्वर्जन होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है। और सिंस हमारे पास सेंटीमीटर है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 90 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.9 मीटर्स। ठीक है। अब बस उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर्स, विथ है हमारे पास 6 मीटर्स, और हाइट है हमारे पास 0.9 मीटर्स। तो वॉल्यूम वुड बी 8 6 are 48, 48 इंटू 0.9, और आंसर आएगा हमारे पास 43.2 मीटर क्यूब। दैट्स इट। कितना सिंपल है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास यूनिट आउट है उसको हम यहाँ पर लाइन में लाकर और उसके बाद उसको सॉल्व करें। पार्ट डी में 1.2 मीटर्स, 60 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर्स, आंसर सेंटीमीटर क्यूब में लेकर आना है। तो सिर्फ हमने मीटर को चेंज करना पड़ेगा, दैट इज लेंथ। लेंथ इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर्स, और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। द आंसर वुड बी 120। डेसिमल, जब भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 2 प्लेसेस आगे मूव करेगा। हमारे पास सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है तो हमने 0 लगाया, एंड इट बिकम्स 120 सेंटीमीटर्स। ठीक है। यहाँ पर आप अपने पास कन्वर्जन्स लिखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जितने भी मीटर्स होंगे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। लेंथ के बाद हमारे पास ब्रेथ या विथ है 60 सेंटीमीटर्स, और हाइट है 25 सेंटीमीटर्स। राइट। ये हमारे पास वॉल्यूम होगा यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज 120 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 72। 0 0 लगा दिया आपने, तो ये बन जाएगा 7200। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180,000, दैट इज 180,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1812340। हियर यू गो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जो टेबल है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।